एक सुनहरी धूप वाला दिन हरे भरे जंगल में सत्तू और गत्तू एक रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहे हैं। अचानक तेज हवा चलती है और पतंग उड़कर एक ऊंचे पेड़ में फंस जाती है। सत्तू पेड़ पर चढ़ना चाहता है, लेकिन गट्टू कहता है, रुको, हमें सोच समझकर कोई सुरक्षित तरीका निकालना होगा। ये अपनी दोस्त चिंकी खरगोश को मदद के लिए बुलाते हैं। चिंकी सुझाव देती है कि वे भोला बंदर से मदद मांगे, जो पेड़ पर चढ़ने में माहिर है। वे भोला को ढूंढते हैं, जो केले के साथ खेल रहा होता है। आखिरकार भोला पतंग को छुड़ा लेता है। सब मिलकर खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। सत्तू भोला से कहता है, टीम वर्क से हम मजबूत हो जाते हैं। गट्टू आंख मारकर कहता है, मिलकर काम करना ही असली मजा है। फिर सब साथ मिलकर पतंग उड़ाते हुए भागते हैं। सत्तू और गट्टू। एक सुबह जंगल में कुछ अजीब हुआ। सब रंग गायब हो गए। फिर सत्तू कहता है, मेरी लाल बेरीज कहाँ गई? ये सब इतना फीका क्यों लग रहा है? चिंकी एक बिना रंग वाले फूल को देखकर कहती है, मुझे लगता है किसी ने जंगल का रंग चुरा लिया है। चिंकी को मिला एक क्लू। चमक रहा था एक रंगीन खाल। ये सब देखकर भोलू वहाँ पहुँचता है। मैं हूँ जंगल डिटेक्टिव भोलू। मैं उस रंग चोर को पकड़ लूंगा। कोई नहीं बच सकता मुझसे। ये तो किसी गिरगिट की खाल लग रही है। क्या ये कोई शैतानी गिरगिट है? फिर सत्तू कहता है, चलो ढूंढते हैं उसे, जंगल के रंग बचाने के लिए। देखो ये खाल तो इसी तरफ से जा रहे हैं। बस अब हम उसे पकड़ ही लेंगे। सब लोग खाल को फॉलो करते हुए जंगल के बीच पहुंचते हैं। हर मोड़ पर मिलते हैं नए क्लूज और बढ़ती है उनकी दोस्ती। हार नहीं मानते, वो रंग चोर मिल जाएगा। इतने में चिंकी देखती है एक गुफा, जिसके अंदर से चमकते हुए रंगों की रोशनी बाहर आ रही है। वो अंदर है। मैं पहले अंदर नहीं जाने वाला। वो सब मिलकर अंदर जाते हैं गुफा में, जहां वे मिलते हैं रंगबाज से, एक शरारती जादुई गिरगिट जो रंगों को जमा कर रहा था। जब सत्तू रंगबाज को पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं बस थोड़ा सा रंग उधार ले रहा था। चिंकी उस रंगबाज गिरगिट को समझाती है, पर बिना पूछे उधार लेना गलत होता है। फिर चिंकी रंगबाज को एक ब्रश देती है और कहती है, तुम अब जंगल को फिर से सजाओ। रंगबाज मान गया और जंगल फिर से जीवित हो गया। फूलों, आकाश और जानवरों में रंग लौट आते हैं। सब कुछ चमकने लगता है। सारे दोस्त एक बड़ी चमकती हुई पेड़ के चारों ओर नाचते हैं और सभी जानवर भी शामिल होते हैं। रंग, दोस्ती और थोड़ी सी मस्ती सत्तू और गत्तू के साथ। एक नई सुबह नई मस्ती के लिए सत्तू, गत्तू और चिंकी आम का मजा ले रहे हैं, पर अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है। अरे ये क्या है? सुना तुमने? कैसी आवाज है ये? कहाँ से आ रही है ये आवाज? ऐसी आवाजें सुनकर चिंकी कहती है, जंगल में कौन हंस रहा है? हमें मिलकर ढूंढना चाहिए। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। आखिर चल क्या रहा है जंगल में? चलो ढूंढते 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 चलो ढूंढते ढूंढते ढूंढते। बड़ा मजा आएगा। ये सब देख हरा तोता आता है टुक टुक
और वो इसका कारण बताता है। मैं जानता हूँ, ये हंसी वो हंसते पेड़ की है। टुक टुक की बातें सुनकर सत्तू कहता है, चलो हम सब उससे मिलकर ढूंढते हैं। 4 दोस्त, एक बातुनी तोता और एक रहस्यमयी पेड़। मजेदार खोज शुरू हो चुकी है। आखिरकार वो सब रहस्य पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। टुक टुक इस पर कहता है, इसी तरफ है वो पेड़, रहस्यमय पेड़। और वो आया जंगल का सबसे अनोखा रहस्य, हंसता पेड़। फिर टुक टुक कहता है, आप बोलो कुछ दिल से, तभी ये पेड़ हंसेगा। सत्तू कहता है, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ। बस फिर क्या, ये सुनते ही रहस्य पेड़ फिर से हंसने लगा। इनकी दोस्ती देख रहस्य पेड़ भी बोलता है, जिस जंगल में ऐसी दोस्ती हो वहाँ हमेशा हंसी गूंजेगी। उसके बाद सारे दोस्त वहाँ मिलकर खेलते हैं। इस कहानी के साथ हमें मिलती है एक और सीख, दोस्ती सबसे बड़ी जादू है। जंगल में आज कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि आज है साल की सबसे मस्ती भरी दौड़, जंगल की जादुई दौड़। यहाँ सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और टुक टुक उनसे कुछ कह रहा है। जो इस दौड़ में जीतेगा उसे मिलेगा जंगल का सबसे अनोखा इनाम, जादुई शीशा। ये सुनते ही गत्तू पूछता है, जादुई शीशा, उसमें क्या दिखेगा? फिर टुक टुक कहता है, वो जो तुम खुद में नहीं देख पाते। वो ये तो मजेदार है। गट्टू, ये रेस तो वैसे मैं ही जीतूंगा। और दौड़ शुरू होने जा रही है। मैदान में तैयार है हमारे प्यारे दोस्त, पर दौड़ में सामने आए एक से बढ़कर एक मजेदार रुकावटें। गत्तू कुछ लकड़ियों पर फिसलकर गिर गया। इस तरफ चिंकी झाड़ियों में फंस चुकी है, पर सत्तू उसे वहां से छुड़ाता है, एक अच्छे दोस्त की तरह। शुक्रिया सत्तू। और यहाँ जोरदार हवा ने टुक टुक को एक पतंग की तरह उड़ा दिया। इसने पंखा ऑन कर दिया। आओ, अरे बचाओ। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं ये खेलिया किसने रख दिए थे। और सामने आया वो पल जहां खड़ा था जंगल का रहस्य, जादुई शीशा। चिंकी वहां पहुंचकर कहती है, मैं पहुंच गई। फिर सत्तू कहता है, एक साथ देखेंगे तो मजा आएगा। उस शीशे में दिखा जो बाहर नहीं पर अंदर छुपा था। पहले शीशा गत्तू को दिखाता है कैसे उसने एक कछुए की मदद की थी। ये देखकर वो खुश होता है। चिंकी देखती है कैसे बहादुरी से उसने एक घोंसले को बचाया था। सत्तू ने छोटे पंछियों को बचाया था और भोलू ने एक बीमार हिरन को केले दिए थे। तो जादू सिर्फ ताकत में नहीं, अच्छे दिल और सच्चे कामों में होता है। टुक टुक कहता है, जो अकेला जीतता है वो रेस जीतता है, जो सबके साथ जीतता है वो है दिल। तो ये है इन सभी की दोस्ती, सच्चे दोस्त सच्चे हीरोज। गत्तू कहता है, अगली बार तो मैं जीतूंगा। इस पर सत्तू कहता है, जितना मजा साथ में जीतने का है वो अकेले नहीं आता। सत्तू और गत्तू, सत्तू और गत्तू, सत्तू और गत्तू दोस्तों के साथ जंगल में मस्ती मिलकर करे बात। सत्तू और गत्तू, चिंकी और भोलू भी साथ, हर दिन है एक नई बात। सत्तू और गत्तू।
खूबसूरत जंगल में एक नई सुबह है। सत्तू और गत्तू एक और रोमांचक यात्रा के लिए तैयार है। दोनों घूमते घूमते जंगल के बीच आ जाते हैं। झाड़ियों के बीच कुछ चमकता देखकर सत्तू की आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। वो उत्साहित होकर इशारा करता है, देखो गट्टू, ये जामुन ये तो चमक रहे हैं। इतने में चिंकी वहां कूदते हुए पहुंचती है और कहती है, अरे ये तो जादुई जामुन है। कहते हैं इन्हें खाने से तुम बहुत तेज हो जाते हो। ये सुनते ही सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गट्टू को कहता है, बहुत तेज, चलो देखते हैं। भोला वहां पहले ही पहुंचा होता है और जामुनों को उछालकर नाच रहा है। भोला कहता है, अरे अरे, देखना चाहोगे मेरा नया करतब? और भोला कहता है, देखे कौन सबसे ज्यादा जामुन इकट्ठा करता है। भोला को जामुन खाता देख सत्तू को भी जामुन खाने का दिल करता है और सत्तू जैसे ही खाता है वो हवा में उड़ने लगता है। देखो गट्टू, मैं कैसे उड़ रहा हूँ। ये जामुन तो वाकई ही जादुई है। सत्तू को देख भोला भी केलों को उछालने लगता है। केलों की जगलिंग करते हुए उसका पैर एक छिलके पर गिरकर वो फिसल जाता है और सब हंसने लगते हैं। इसके बाद सत्तू भोलू को उठाकर कहता है, हम ऐसे ही मिलकर रहेंगे तो और मजबूत बनेंगे। चिंकी सबके लिए उस जामुन का जूस बनाती है और सब बहुत मजे लेकर उसे पीते हैं और कहते हैं, ये हमारी दोस्ती और जादू के नाम। सफर का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। सत्तू